हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी समझ लिया है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है, जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह के बारे में समझेंगे, फूड चेन, फूड वेब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप ये कूपन कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो लास्ट वाली क्लास में हमने अडॉप्टेशन, वेरिएशन, अडॉप्टिव रेडिएशन ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम का क्या फंक्शन होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी फंक्शंस होती हैं जो हमको समझना चाहिए वैसे इस चैप्टर में। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज़ होता है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमणता क्या चीज़ होती है। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर समझेंगे कि ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन क्या चीज़ होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर समझेंगे सक्सेशन इन प्लांट एंड वाटर कैसे होता है, ठीक है। फिर होम्योस्टेसिस इन इकोसिस्टम, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी में उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, न्यूट्रिशन साइकिल। इन सब के बारे में आगे चैप्टर में स्टार्ट करेंगे समझना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन समझने की कोशिश करते हैं, पारिस्थितिकीय अनुक्रमणता समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पारिस्थितिकीय अनुक्रमणता क्या होता है कि एक जो प्राइमरी स्पीसीज थी, ठीक है, प्राइमरी स्पीसीज से या पायोनियर स्पीसीज कह सकते हैं, पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले रही हो, जब कुछ ना था तब वो था वाला कहानी। जब कुछ ना थे तब महादेव थे वाली कहानी, कि जब कुछ ना था तब वो था, उसको बोलते थे पायोनियर, यानी जिसने जन्म दिया उस स्पीसीज का, ठीक है, उसको बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज। अब जब पायोनियर स्पीसीज होता है तो पायोनियर स्पीसीज से, जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये एक पायोनियर स्पीसीज है। पायोनियर स्पीसीज से क्लाइमेक्स स्पीसीज, क्लाइमेक्स स्पीसीज तक पहुंचना या कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट कम्युनिटी तक पहुंचना इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू द पायनियर स्पीसीज टू कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर पहुंचना एक जो होता है इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहले क्या होता है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। सपोज करो कि ये कोई नया नया वॉल्केनो फटा था, वॉल्केनो फटा था। उस वॉल्केनो पे जो पहली स्पीसीज आई थी, ठीक है, कोई स्पीसीज आई होगी, कोई ऑर्गेनिज्म आया होगा, उस ऑर्गेनिज्म को बोल देते हैं प्राइमरी। सपोज करो कि सबसे पहला कोई एक बेयर रॉक था, वॉल्केनो हुआ, बेयर रॉक आया, सबसे पहले उस पे लाइकेंस, सिंगल सेलुलर एनिमल आया, सिंगल सेलुलर, तो लाइकेंस आए, लाइकेंस से स्मॉल प्लांट्स आए, स्मॉल प्लांट्स और लाइकेंस दोनों साथ में हुए, थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ दिन बीता, ये भी पाइनियर स्पीसीज में है। उसके बाद स्मॉल प्लांट से ग्रासेस हुए और पेरिनियल प्लांट्स आ गए, तो ये आपके पाइनियर स्पीसीज में आ गए कि यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट है, ग्रास है कहीं पे। लेकिन ग्रास जब ये घास सर्ब्स में बदल जाए, ठीक है, इसका झाड़ियों में बदलना स्टार्ट कर दें या छोटे छोटे पेड़ों में बदलना, तब्दील होना स्टार्ट कर दें, तो उनको बोल देते हैं ये इंटरमीडिएट स्पीसीज आ गई, ठीक है। इंटरमीडिएट स्पीसीज को सेरल स्पीसीज भी बोलते हैं, सेरल स्पीसीज। देखिए जस्ट अ सेकेंड, SERAL, सेरल स्पीसीज। सेरल स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, ना वो पूरी तरीके से पेड़ होती हैं, ना वो पूरी तरीके से ग्रास होती हैं, बल्कि झाड़ियां होती हैं, ठीक है। पाइन, पाइन के जो जो इंटॉलरेंट ट्रीज होते हैं, पाइन के जैसे पाइन के प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो पूरी तरीके से पेड़ नहीं होते हैं, उनको बोल देते हैं सेरल स्पीसीज या इंटरमीडिएट स्पीसीज। ये जो पाइनियर स्पीसीज होता है ये ग्राउंड तैयार करती है इंटरमीडिएट स्पीसीज एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, क्लाइमेट कम्युनिटी का मतलब होता है एकदम वेल डेवलप्ड पेड़, डेवलप्ड, एकदम वेल डेवलप्ड, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे कि सीड टॉलरेंट ट्री सच एज ओक का ट्री, हिकॉरी, कुछ भी करके आप कह सकते हो कि ये
पूरी तरीके से मजबूत जड़ें होती हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, ठीक है। तो उनको बोल देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट, उनको उजाड़ के फेंक पाना बड़ा मुश्किल होता है, इनको हटाना बड़ा मुश्किल। तो पायनियर स्पीसीज में तो कोई भी स्पीसीज, मजबूत स्पीसीज आके उसको हटा देगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट कम्युनिटी वाले स्पीसीज को हटा पाना मुश्किल है। जैसे वर्तमान समय में आप ले लीजिए सोला फॉरेस्ट, सोला फॉरेस्ट को अब हटा पाना मुश्किल है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता कि उससे कोई बड़ी कम्युनिटी आ जाए और सोला फॉरेस्ट को हटा के अपना खुद से नया दूसरा प्लांट आ जाए वहां पे, ठीक है। पहले वहां पे झाड़ियां झंकट रही होंगी, लेकिन अब चूंकि वो एकदम वेल डेवलप्ड हो गया, तो सोला फॉरेस्ट को नहीं, रेन फॉरेस्ट को नहीं हटाया जा सकता। ये सब जो है वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं। ऐसे ही हम जैसे हम लोग जब एक सिंगल सेलुलर एनिमल रहे होंगे, सिंगल सेलुलर एनिमल पे दूसरी तीसरी और चौथी करके करके कैसे आज हम ह्यूमंस बन गए, तो हमारा भी सक्सेशन हुआ, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट यहीं पे काम करता है। जो एकदम फिट होगा वही टिकेगा, जो मजबूत होगा वो टिकेगा, नहीं तो और सब बाहर हो जाएंगे। कुछ एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जो प्राइमरी या पायनियर स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं, पायनियर प्रजातियाँ होती हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकेंस, देख सकते हैं। उसके अलावा मॉसेस, ठीक है, ये नोट कर लो आप, लाइकेन हो ही गया। फंगस, फंगस के अलावा बैक्टीरिया, उसके अलावा रोडोडेंड्रॉन और रोडेंड्रॉन, ठीक है। ये सब आ जाएंगे आपकी प्राइमरी या पायनियर स्पीसीज में। इंटरमीडिएट में ग्रासेस, हर्ब्स, ये सब आ जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब। उसके अलावा इंटॉलरेंट पाइन, ये एग्जाम्पल आप याद रखना। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में लार्ज कॉम्प्लेक्स ट्रीज, सेड टॉलरेंट ट्रीज, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आप याद रखना। ये जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर था, एक बड़े अच्छे इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था, जिनका नाम था सर आर्थर ट्रांसले। इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट कम्युनिटी का स्ट्रक्चर दिया था, आइडिया कह सकते हो, तो इन्होंने ही ये आइडिया दिया था। मेजर वर्क क्या होता है जो ये पायनियर स्पीसीज होती है, तो मेजर वर्क क्या होता है? मेजर वर्क जो इनका होता है, देखो सबसे पहले कि यही सबसे पहले जो भी आधार बन रही है, कोई जमीन अगर फर्टाइल हो रही है, फर्टाइल अगर कोई जमीन हो रही है तो उसके पीछे कौन होगा? यही होंगे। सबसे पहले ग्राउंड वाटर भरने का काम करेगा क्या? यही। ये देखो, ये रॉक्स थे, इस पर लाइकेंस आए, लाइकेंस ने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तोड़ते गए और इसका, इस रॉक का क्या हो गया? सॉइलिफिकेशन हो गया, मतलब मिट्टीकरण हो गया। यानी कि ये जो मजबूत रॉक था, पहली प्रजाति लाइकेन या इससे जुड़ी जैसे बैक्टीरिया वगैरह आए, उन्होंने क्या किया? इसको सॉइल बना दिया, मिट्टी बनाया। तो चट्टान को मिट्टी में बदलने का काम कौन करती है? पायनियर स्पीसीज करती हैं। तो पायनियर स्पीसीज ने क्या किया? चट्टान को मिट्टी में बदला। साथ ही साथ क्या किया? वाटर, ग्राउंड वाटर को भी बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन को क्या किया? इस सॉइल के अंदर डालने का काम किया। तो पायनियर स्पीसीज इनरिच करती है सॉइल को न्यूट्रिशन के साथ, ग्राउंड वाटर को मजबूत करती है, साथ ही साथ चट्टानों को तोड़ के सॉइल बनाने का काम पायनियर स्पीसीज का है। अब एक बार जब मिट्टी बन गई, तो मिट्टी पे ही तो सब चीजें बनती है, उगती हैं। कभी आपने देखा है कि किसी चट्टान पे पेड़ लगा हो? मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन टाइप का है। वहां पे भी मिट्टी होगी तभी वो पेड़ लगा। डायरेक्ट चट्टान में कोई प्लांट नहीं ग्रो करता है, ठीक है। मिट्टी बनेगी, मिट्टी जब जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना अच्छा प्लांट होगा। तो ये सब किसका देन है? ये सब देन है आपके पायनियर स्पीसीज का। अब पायनियर स्पीसीज रिप्लेस कर देती है, पायनियर स्पीसीज जो होती है रिप्लेस होती है किससे? सेरल स्पीसीज या इंटरमीडिएट स्पीसीज से, ठीक है। ये दोनों के बीच का होता है, जिसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी के भी गुण होते हैं और पायनियर कम्युनिटी के भी गुण होते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई जो मुझे आपको बताना था। सक्सेशन दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, यहाँ पे देखिए इस वाले स्लाइड में, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन एक्चुअली ऐसे जगह पे होता है जहां पे इससे पहले कोई कम्युनिटी या लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। कहीं कोई लाइफ एग्जिस्ट ना करती हो, वहां पे कोई बेयर रॉक रहा हो, कोई बैक्टीरिया या लाइकेन आया, उस रॉक को तोड़ा, रॉक को तोड़ने के बाद क्या किया उसने कि वहां पर मिट्टी बनाई,
मिट्टी के बाद प्लांट आया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं था, कुछ से प्लांट जनरेट हुए, उसको बोल दिए प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन जब प्राइमरी सक्सेशन हो चुका होता है कहीं किसी प्लेस पे, और किसी कारणवश वहां के प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। किस कारण से, सपोज करो कि कोई चीज हो गई, जैसे आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गया, या डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है, या ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, मानव हस्तक्षेप के कारण, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण क्या हुआ कि इकोलॉजी बिगड़ गई किसी पर्टिकुलर जगह की, चाहे वो कोई भी हो, कोई लेक हो, ठीक है, कोई कुछ भी हो, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण से अगर वहां की इकोलॉजी बदल गई तो वहां जो पहले रह रही थी कम्युनिटी वो मर गई। मान लो आग लग गया कहीं पे, आग लगने के बाद क्या होगा, सारे प्लांट जल के खत्म हो जाएंगे। अब जब सारे प्लांट जल के खत्म हो गए तो नए प्लांट तो आएंगे ना, तो जो नए प्लांट आ रहे हैं उनको बोलेंगे कि ये सेकेंडरी सक्सेशन है। लाइकेन से स्टार्ट कोई पत्थर नहीं हो गया, मिट्टी खत्म नहीं होगी, आग लगा तो मिट्टी नहीं खत्म होगी, मिट्टी है लेकिन नई प्रजातियां आ रही हैं, उसको बोल दिया कि हमने सेकेंडरी सक्सेशन किया। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। इसमें यहीं पर रुकेंगे, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।